ये राहु काल का क्या महत्व है मैम? हर दिन में कहा जाता है कि एक राहु काल आता है, जिस हाँ समय में कोई भी जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वो किसी भी शुभ कार्य को नहीं करते। कहते हैं हाँ। कि इतने समय से इतने बजे तक राहु काल है। इसका क्या अर्थ है? ये कैसे चलता है? राहु काल एक पंचांग का एक बीच में पार्ट होता है राहु काल। तो इसमें राहु काल एक तो बताया मैंने आपको कि ये राक्षस था, ठीक है। तो इस जो ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है राहु में, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी तो दिनचर्या आप जो कर रहे हो वो करते हैं। जैसे अगर आपने कोई नया वाहन खरीदने जाना है, नया घर खरीदने जाना है, कोई पेमेंट लेने जाना है, तो उस टाइम में कोई इंटरव्यू देने जाना है या कुछ भी करना है, तो उस समय में आप ना कीजिए, तो आपके लिए फायदा रहता है। मैम तो जिस पर उस राहु काल देखना नहीं आता हो, वो तो टाइम कैसे, आजकल जैसे मैं ही गूगल नहीं देख अंकल पाता हूँ। जिंदाबाद। अब जैसे मैं ही कभी फोकस करके नहीं देख पाता हूँ हाँ। कभी भी, मतलब उतना लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं देते राहु काल को। अपना काम लोग पूरा दिन बिजनेस करते हैं, तो हाँ। किसी का ध्यान नहीं रहता राहु काल को ध्यान दे। क्या इतना भयभीत है राहु काल कि जो परेशान कर सकता है? अगर नहीं, राहु मैं काल में आपको कुछ किया बताऊं कि क्या? अगर आप दिनचर्या में हैं, जी। ठीक है, तो फिर तो आप करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेशली कोई पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे जाना चाह रहे हो, कोई खास इंटरव्यू है आपका जॉब के लिए या किसी भी प्रोफाइल के लिए, या आपने कोई ऐसा रिश्ता तय करने जाना है या कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको राहु काल अवॉइड करना चाहिए, उसमें मत कीजिए। अदरवाइज तो आप जो रूटीन है आप चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करना हो तब राहु काल तब आप सोच लीजिए इसके बारे में। चलिए अब आ जाते हैं मैम शनि की साढ़े साती। एक हाँ। बहुत ही फैला हुआ डरावना शब्द है आम लोगों के लिए। किसी भी पंडित ज्योतिषी के पास जाओ और वो पूछ लें कि मेरा 2025 शुरू हो गया है, क्या है पंचांग देख के बताइए, तो वो जब देखते हैं तो पहले बताते हैं तुम्हारे ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। क्या है शनि की साढ़े साती? इसको विस्तार में बताइए। शनि की साढ़े साथी, शनि से पहले तो एक तो डरने वाली कोई चीज नहीं है। भगवान देव है और बैलेंसिंग के देव है, आपको कर्मा का फल आपको देता है। तो अगर आप अपने कर्म सही रखोगे तो आपको शनि कभी खराब नहीं करेंगे, कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपके कर्म ही ऐसे, अच्छा कर्म ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको इसी जन्म के बारे में बता रही हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैम हमने तो किसी का बुरा सोचा नहीं, हमने तो बुरा किया नहीं, लेकिन फिर भी हमें शनि क्यों इतना परेशान करे। अरे भैया, आपके पिछले जन्म भी तो हैं, आपने कुछ ऐसे करा होगा कि जिस वजह से आपको ये टाइम देखना पड़ा, जो शनि आपको भ्रमित ऐसे परेशान कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो शनि जो होते हैं वो कार्मिक देव हैं। जो आपने कर्मों से किया है वो आपको आगे रिजल्ट, अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। साढ़े साती क्या है? साढ़े साती आपकी शनि की साढ़े साती 7 साल के लिए होती है। कई लोगों के तो डबल भी आ जाती है, 14 साल के लिए भी आ जाती है, ठीक है। तो उस दिशा में आपको कुछ ऐसी, अगर आपके शनि आपकी फेवर में नहीं है तो उस दिशा में बड़े से बड़े एक्सीडेंट भी हो सकते होते हैं। तो उस टाइम को आप चुपचाप ही निकालो तो बेटर रहता है, ज्यादा रिस्क लेके काम मत करो उस समय में। तो मैम जैसे 14 साल के लिए आ गया शनि की साढ़े हाँ, साती, तो आपको तो सब कुछ ही एक तरीके से ऐसा लगता है कि सब कुछ ही रुक गया। उस समय में क्या होता है कि आपकी वो जो दशाएं होती है ना, आगे का टाइम, बीच का टाइम और आखिर का टाइम परेशान का होगा। 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 3 पार्ट में कर लो उसको। ओके। वो वाला पार्ट आपका खराब होगा, बीच वाले टाइम आपके न्यूट्रल चलते रहेंगे। ओके, कुछ खास नहीं होगा, चलता रहेगा, चलता थोड़ा खराब, रहेगा, थोड़ा सही। हाँ ऐसे होगा। ओके, अब बात अगर 7.5, कुछ छोटा सा आपको टोक दिया, अगर 7.5 साल की है तो शुरुआत और आखिर। मेडिकल आपको परेशानी हो सकती है, आपकी कोई मेडिकल कोई नई बीमारी आपको लग जाए, ठीक है, पैसा उसमें बहुत खर्चा होता है मेडिकल, और थोड़ा सा रिश्तों में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ओके।